वेलकम टू बैक टू माई चैनल लैंग्वेज मेड इजी। तो आज हम लोग अपना यूनिट 4 का टपल्स कंप्लीट करने वाले हैं। सॉरी, मतलब स्टार्ट करके कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों एक साथ करने वाले हैं। पूरा वीडियो को आराम से देखिएगा। और हम लोग ये पाइथन की एक सीरीज चला रहे हैं वेयर वी आर बिगिनिंग फ्रॉम ज़ीरो टू एडवांस लेवल पाइथन सीख रहे हैं। और ये हमारे यूनिट 4, इसके बाद और 2 यूनिट बची हुई हैं। और हमने पिछले वीडियो में स्ट्रिंग लिस्ट कवर कर लिया है और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टपल्स। टपल्स बहुत छोटा यूनिट है, तो टपल्स के साथ हम लोग डिक्शनरीज और आज बेस ट्राई करेंगे कि पूरा यूनिट खत्म करें, क्योंकि हम लोग 22वें पेज पे हैं और 29 पेज टोटल बचा हुआ है। तो हम लोग इसको अच्छे से पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो टपल बेसिकली क्या है? टपल इज सिमिलर टू लिस्ट और पाइथन, but it is immutable, meaning its elements cannot be changed after creation, and it provide a find order collection of values. And tuples are enclosed in the parentheses list and convert a given tuple into a list, ठीक है। बेसिकली क्या है कि लिस्ट जो है, लिस्ट कन्वर्ट करता है हम लोग, मतलब एक टपल को पैरेंथेसिस में रहता है, हम लोग उससे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करके तब उसे म्यूटेबल कर सकते हैं। और टपल जो है इम्यूटेबल है, हम लोग इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो हम लोग किसी भी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए बस नॉर्मली हम लोग एक टपल बनाएंगे, लिस्ट है उसको ए टपल करके प्रिंट कर देंगे। वैसे ही इसको पैरेंथेसिस में टपल है, इसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। टपल्स आर फास्टर सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल, दे आर प्रेफर टू बी ओवर लिस्ट। ये हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना कि जब हम तुम्हें दिखाई देते हैं क्यों हम लोग यूज करते हैं इसको, आइडियली में ही करते हैं। लेक्चर 17। तो बेसिकली अब यहाँ सीन ये होता है ना कि ट्रिपल में हमने अभी तक लिस्ट विस्ट अच्छे से कवर कर लिया, तो लिस्ट में हमें कोई टेंशन नहीं है। पहले हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट। राइट आपको तो राइट का काम नहीं पड़ेगा ज़्यादा। लिस्ट बनाते हैं 2, 3, 4, ठीक है। अब हम लोग इसे टपल में कैसे बना सकते हैं? टपल आपको पता है बेसिकली, टपल वो एलिमेंट है जो कभी मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस और कुछ नहीं करना है, प्रिंट कर देना है। देखो प्रिंट ए F5। तो ये देखो अब ये टपल बन गया है, ठीक है। तो इसको ए डॉट टपल करना पड़ता है शायद, ए डॉट टपल टाइप करेंगे नहीं, ए इक्वल टू टपल। क्या दिक्कत आ गया? बी इक्वल टू टपल ए, इसको करके बी और F5। अब आप देख सकते हो इसे हमने टपल में कन्वर्ट कर दिया है। वैसे ही बस इसको हम लोग अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये इधर जो टपल है इसको पैरेंट टपल बनाना पड़ेगा। टपल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है। और यहाँ बस कर देना है लिस्ट। तो अब देखो, अब ये लिस्ट बन गया है वापस से। तो यही दिया हुआ है इसमें, ठीक है। A tuple can be used as a key इन डिक्शनरीज, और कुछ नहीं है ज़्यादा बेसिकली इसमें। और टपलों का बेसिक काम यही है ना कि टपल कैन कंटेन अ लिस्ट, और हम लोग इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। हम लोग पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके और जो हमने लिस्ट में सीखा है वही चीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा टपल में कुछ है नहीं। Features using tuples on the left hand side of the assessment operator. This enables the assigning tuple variable for the multiplication value, and when there is a sequence or the left side, this is commonly known as a tuple assessment, ठीक है। तो क्या है द रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस नंबर और वेरिएबल्स? बेसिकली देखो टपल्स में उतना जानने की जरूरत नहीं है। टपल्स में सिंपल सा चीज़ इतना जान लो कि ये
किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करने नहीं देगा आपको। आप बस एक बार बना दिए, अब आपको उसको जो मॉडिफिकेशन करना है उसे लिस्ट में कन्वर्ट करो, मैं ये बार बार बोलूँगा, और बस उसके बाद उसमें काम करो। इसका आप इतना झंझट मत ही लो तो कोई दिक्कत नहीं है। टपल्स को बस इतना जान लो कि ये मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करना है ना, जैसे टपल वन हमने बना दिया, इसमें हमने ये लिख दिया। अब वेरिएबल 1 2 3 एक हम लोग टपल वन कर दिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि हर एक के साथ एक एक असाइन हो जाएगा। समझ रहे हो? यही होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं। अब जैसे तुमने ए और बी दिया है तो ये और ये तो हो जाएगा, पर सी नहीं है तो ये एरर शो कर देगा। समझे? तो टपल्स का काम बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है टपल्स में बेसिकली। अब आता है डिक्शनरी। हाँ, डिक्शनरी में थोड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है। डिक्शनरी में ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर डिक्शनरी का पार्ट है, कुछ समझना पड़ेगा तुम्हें। डिक्शनरी सीधे सीधे पता है क्या बोलता है? डिक्शनरी बोलता है कि भाई तुम एक की बनाओ, ठीक है, और एक वैल्यू बना दो, बस की वैल्यू पेयर में इसको डाल के रखना है, ठीक है। और इसका भी जो मेथड्स है ना, हम आपको दिखा देते हैं। ये सबसे पहले इसमें तरीका है जिप, ठीक है। जिप क्या है? कैपिक ने लिस्ट बनाया, ठीक है, हमने लिस्ट बना लिया, फिर एक और लिस्ट बनाए, अजिप करके लिख देंगे, ठीक है, जिप वन और जिप टू। तो अब क्या होगा कि ए वन के साथ ए के साथ बी, बी के साथ टू, सी के साथ थ्री, सब एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो ए वैल्यू की बन जाएगा, वन वैल्यू बन जाएगा, बी वैल्यू बन की वैल्यू बन जाएगा, और टू वैल्यू बन जाएगा। तो जिप वन में क्या होगा ना, जिप करने का फायदा ये होता है कि जो पहला आप डालोगे ना वो बन जाएगा आपका की, और ये आपका बन जाएगा वैल्यू। समझे? और डिक्शनरी बेसिकली ऐसे ही क्रिएट होता है, एक की और एक वैल्यू। और शॉर्ट का तो आपको पता ही है भाई, अगर हम लोग जो सबसे छोटा वैल्यू है वो सबसे आगे आ जाएगा, और जो सबसे बड़ा वैल्यू, जैसे देखो इसमें 2 3 1 कुछ भी करके दिया हुआ है तो शॉर्ट करके डाल देंगे, तो 1 2 3 करके आ जाएगा। समझे? और लिस्ट में भी सेम मेथड, डिक्शनरी के में भी वही तरीका है कि आप लोग इसमें क्लियर करना। और हाँ, फ्रॉम की, ये एक तरीका पता है क्या है? जैसे आपको अगर कोई की नहीं याद आ रहा है तो इट क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी यूजिंग द एलिमेंट फ्रॉम द सीक्वेंस एज अ न्यू डिक्शनरी। अगर आपको कोई नया डिक्शनरी बनाना है ना तो आप इसको यूज़ करके एक नया की बना सकते हो। अगर आपका कोई गुम हो गया है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उसको कैसे कर सकते हो? गेट यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ बस कुछ नहीं करना है, आपको डिक्शनरी बनाया आपने सायन वन वॉयलेट टू, तो हम लोग बस यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, प्रिंट करेंगे, वैल्यू डालेंगे, और बस वॉयलेट डाल देंगे, तो ये उसका की और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करके दे देगा। फिर आता है आइटम की बारी। तो आइटम बेसिकली क्या है कि अगर आपको डिक्शनरी में साइनाइड वन और डी बना लिए, ठीक है, अब आप डालोगे प्रिंट आइटम्स, तो सारा जो है ना उसके साथ एक की वैल्यू पेयर में बना के दे देगा। इसमें कोलोन नहीं होगा, इसके ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। और की वाला का काम बस सेम इसी तरह है जैसे यहाँ पे डिक्शनरी हमने बनाया, फिर बस की लिख देंगे, तो जो की वैल्यू है ना, ये सायन और रेड, बस ये शो करेगा। समझे? और सेट डिफ़ॉल्ट पे सीन ये होता है कि आपको अगर कुछ भी आपने एक सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दिया, आप कोई भी आउटपुट निकालोगे तो उसके साथ ये जो दो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करोगे वो हमेशा शो करेगा, ठीक है। और अपडेट करने का तरीका वही, ये डिक्शनरी हमने बनाया, डिक्शनरी टू हमने बनाया, डिक्शनरी टू में अगर अपडेट करना है तो डिक्शनरी वन डॉट अपडेट डिक्स टू, तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा ना कि जो जो इसमें होगा वो सब एक में पूरा एक ऐड होके एक बन जाएगा, ठीक है। तो ये है डिक्शनरी का पार्ट। अब आता है लिस्ट। और लिस्ट का काम ये है कि बेसिकली आपको पूरा जो है ना सेट में, मैथमेटिकली आपको याद ही होगा, आपने 11 12 में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ोगे, 9 में भी आपने पढ़ा होगा, 9 10 में भी सेट्स थे हमारे। अगर आप एनसीईआरटी बोर्ड से आईसीएसई में तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है। तो तो बेसिकली
लिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है। लिस्ट में आप नॉर्मली कुछ भी डालो, सब कुछ को ले लेगा, लेकिन सारे वैल्यूज यूनिक होने चाहिए, ठीक है। List is an unordered condition that contains a unique element. A set are immutables, which means they cannot be changed. As a result, sets cannot have a list. Dictionaries are mutable, and a list can contain any number and item as well as type of items in it, types of item in it, and each and any type of items, and the list, string, float एंड टपल, एवरीथिंग, क्या ही बोली, कन्वर्ट सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। और सेट इज रिटन इन करली ब्रेसेस, एंड सेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस बिल्ट इन फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ टपल। बेसिकली वही सेम, अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को सेट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसको करके बना सकते हैं। और इंट्रो टू फ्रोजन सेट आप लोग को ये उतना ज़रूरी नहीं है, इस पार्ट को हमें स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन वो पढ़ा देते हैं। एज वी हैव सीन दैट set is mutable which can allow addition and deletion of element from it as the list that cannot be a part of a set। set में जैसे हम लोग अगर एक सेट के अंदर दो लिस्ट डाल रहे हैं तो ये अनस्टेबल है, ठीक है। एक सेट बनाने के लिए हम लोग दो लिस्ट नहीं डाल सकते। एंड अनदर टाइप ऑफ सेट एग्जिस्ट कॉल्ड अ फ्रोजन सेट विच इज़ कॉल्ड इम्यूटेबल सेट्स, जिसमें हम लोग एक फ्रोजन सेट बनाते हैं जिसमें हम लोग दो लिस्ट डालते हैं, पर वो जब करने जाएंगे ना तो डायरेक्टली आउटपुट दिखाएगा फ्रोजन, क्योंकि वो रोक दिया गया है। एंड वी कैन नॉट वी कैन कन्वर्ट अ सेट इनटू शॉर्टेड and other using the shorted list, and it is basically return a shorted list। तो हम लोग shorted, आपको पता ही बेसिकली क्या काम करता है, लेंथ वही सेम चीज़ है, वापस से रिपीट होंगी। रिस लेंथ हम लोग अगर किसी चीज़ का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। हम लोग बेसिकली इसका सबका कोड कर लेंगे एक एक अभी। और डिसजॉइंट सेट्स आपको बेसिकली वही है कि दो सेट को जॉइंट, नो एलिमेंट्स में कॉमन हो, तो इसके लिए हम लोग डिसजॉइंट सेट यूज़ कर। सबसेट अगर एक सेट के अंदर दूसरे सेट को बनाना हो तो वही सबसेट है, सुपर सेट। बस सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है यार इसमें। हमने इसे इन डेप्थ पढ़ाई की, मेरे को लेजिट लग रहा है कि भाई क्या पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब, इसमें टाइम ही बर्बाद हो रहा है बच्चों का। तो यही सब पार्ट है जो कि अभी हम लोग कवर करने वाले हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बेसिकली हमने क्या करूँगा कि सब चीज़ का प्रैक्टिकली नॉलेज डाल देंगे एक वीडियो के अंदर, और सब चीज़ को एक में कंबाइन करके एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उस वीडियो में हम बेसिकली ये थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं अभी, तो थ्योरेटिकल पार्ट ये अभी कवर हो गया हम लोग का। तो अभी टपल्स एंड डिक्शनरीज और डिक्शनरी मेथड सेट्स ये सब हमने अभी ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।